चंपत राय पे तो कोई FIR ही नहीं हुई। चंपत भाई छोटी मछलियों को पकड़ लो तुम, बड़ों को छोड़ दो आप हमेशा। मैं तो ये कह रहा हूँ फायर तक नहीं हुई है अभी, सजा की बात कैसे कर सकते हैं उसमें? हाँ तो ये बस विक्टिम कार्ड खेलते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते रहो। 1.5 करोड़ की गाड़ी पे चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति बना लिया और वो कह रहे हैं बिल्कुल सादा जीवन जी रहा हूँ। ये सादा जीवन होता है? मैं एक तो यूपी के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपने दिल से चंदा नहीं दिया होगा, दिल से चंदा ना दिया इसलिए आपका चंदा चोरी हो गया। मतलब ये लॉजिक दे रहे हो तो मतलब, और तुम ये सोच रहे हो कि आज की यूथ और इस बात को लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये लिटरली दे थिंक लाइक दिस। आप बताइए, राम भक्तों पे सवाल उठा रहे हैं। किन पे? राम भक्तों पे। हम राम भक्तों से ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन भी तैयारी कर रही है, तुम्हें भी जॉब चाहिए। पूजा अपनी जगह पे, जॉब तो सबको चाहिए ना। तुम देखो ना देश में कंडीशन, यूपी में तुम देखो। हाँ चंदा चोरी को हम तो बस आईना दिखाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इमेज बनाई कि देखो अगर हम रहेंगे तो हिंदुत्व तो बचेगा और भक्तों की सेवा होगी। लेकिन रियलिटी पता चल रही है कि तुम वहाँ पे करप्शन नहीं रोक पा रहे हो। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो उनका कोर वोटर था, राम वाले कोर वोटर जो थे, उनको भी पता चल रहा है नहीं। यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, लोगों को लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद बिल्कुल है क्योंकि पहली बार लोग आ रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, एक माँ का बेटा पढ़ने गया कोचिंग में, 23 बच्चे लखनऊ में जल के आए, डेड बॉडी जली हुई पहुंची उनके घर पे। मतलब अगर बाढ़ आएगी तब तो तुम्हें मतलब याद आ जाएगी इन्वायरमेंट की, उससे पहले तुम कुछ नहीं करोगे। मतलब तुम्हारे यहाँ पे बिल्डिंग्स की 4 मंजिला की बिल्डिंग की परमिशन है, 8 कैसे बन गई? सिस्टमैटिक करप्शन को आप पुश कर रहे हो। मध्य प्रदेश में देखो आप, मध्य प्रदेश में मोहन भागवत, उन्होंने 350 एकड़ की जमीन खरीद ली। मतलब लगातार ये चीजें हो रही है और इनको लग रहा है कि बस एक धर्म का वो दे दो। राष्ट्रवादी लोग हैं, जमीन खरीद ली तो क्या दिक्कत है आपको? अच्छा ये ठीक है, हमने आपको मान लिया बात, लेकिन पिछले 2 साल में ही 350 एकड़ कैसे खरीद ली और उसका क्या जवाब दिया आपने? और आपने पहले तो बजट पास किया कि भाई इस वाले एरिया को हम डेवलप करेंगे, और वहाँ पे पहले जमीन खरीद ली और फिर सरकार ने अनाउंस कर दिया, अचानक रातों रात कीमत बढ़ गई। ये तो दिक्कत हो जाएगी, कभी अडानी अंबानी से दिक्कत हो जाती है आपको। अडानी इसलिए दिक्कत हो जा रही है ना कि आप लगातार सिस्टम को सेंट्रलाइज कर रहे हो। मोनोपोली क्यों नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? भाई कोई भी कंज्यूमर को कब बेनिफिट होता है? जब मल्टीपल स्टेक पार्टनर्स होते हैं। जब किसी भी चीज को सर्व करने वाले कोई बहुत सारे लोग होंगे तो कंज्यूमर के पास बार्गेनिंग करने की ताकत होती है। लेकिन आप एक ही कंपनी को लगातार पूरे पोर्ट्स दिए जा रहे हो, उस तरीके से देश क्या हो रहा है? मोनोपोली में जा रहा है देश, और मोनोपोली कभी भी देश के लिए बोलेंगे कि राम मंदिर से भी दिक्कत हो रही है। किसको हो रही है राम मंदिर से दिक्कत? किसी को। जब एक बात 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चंदा चोरी मामले को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाँ चंदा चोरी को हम तो बस आईना दिखाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इमेज बनाई कि देखो अगर हम रहेंगे तो हिंदुत्व तो बचेगा और भक्तों की सेवा होगी। लेकिन रियलिटी पता चल रही है कि तुम वहाँ पे करप्शन नहीं रोक पा रहे हो। तो ये जो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। जब 2019 का जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो देश में कोई दंगे नहीं भड़के थे कि अरे राम मंदिर को कैसे बनने दिया। कोई दंगे भड़के थे? कोई नहीं भड़के। लोगों को ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अब पता चला ना कि जो उनका कोर वोटर था, राम वाले कोर वोटर जो थे, उनको भी पता चल रहा है नहीं। एक्चुअली मैं तो, मेरे लिए तो सभी, मैं मतलब एथिस्ट व्यक्ति हूँ, मेरे लिए सभी धर्म समान है। मेरे लिए कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात है कि सब धर्म, हमारे धर्म कोई नहीं चाहता कि लड़ाई करें, लेकिन ये नेता जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम देखो इतिहास देखो जरा धार्मिक इन चीजों का, कितने दंगे हुए देश में, क्या मिला उस चीज का? सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने लूट लिया, क्या दिक्कत है? वाह वाह, कल को तो तुम ये कहोगे हिंदुओं के बच्चे थे और नीट के बच्चे हिंदू वाले बच्चे थे तो मर गए, तो तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? मतलब क्या लॉजिक है? मतलब इज दिस द लॉजिक दे आर गिविंग इट? मतलब बताइए क्या लॉजिक है कि भाई हिंदुओं का पैसा था और एक तो यूपी के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपने दिल से चंदा नहीं दिया होगा, दिल से चंदा ना दिया इसलिए आपका चंदा चोरी हो गया। मतलब ये लॉजिक दे रहे हो तो मतलब, और तुम ये सोच रहे हो कि आज की यूथ और इस बात को लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये लिटरली दे थिंक लाइक दिस। आप बताइए, राम भक्तों पे सवाल उठा रहे हैं। किन पे? राम भक्तों पे। हम राम भक्तों से ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन भी तैयारी कर रही है, तुम्हें भी जॉब चाहिए। पूजा अपनी जगह पे, जॉब तो सबको चाहिए ना। तुम देखो ना देश में कंडीशन, यूपी में तुम देखो, लेखपाल का एग्जाम लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पीसीएस का मेरी सिस्टर ने मेंस लिखा और भाई साहब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और 4 महीने तक आंसर की नहीं दे रहे हो। जब तुमने रिजल्ट दिया तो आंसर की पे तो दिया होगा ना, फिर आंसर की रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये तो बस कहने सुनने की बात है, बस एक नैरेटिव बना दिया दिमाग में। हिंदू खतरे में 9th क्लास की 10th क्लास की ज्योग्राफी में लिखा हुआ है कि भाई मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं है ये चीजें। 16% पॉपुलेशन है उनकी, तो कैसे आप ओवर पावर कर दोगे? 400 साल में तो होगा नहीं। और जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते, आप देखिए ना जो फर्टिलिटी रेट है भारत में 2.1 से नीचे आ गई है, इसका मतलब जनसंख्या स्थिर हो चुकी है हमारी।
अब जनसंख्या बढ़ने वाली थोड़ी है, तो ये तो कहने वाली बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी देखो राम मंदिर अच्छी बात है, भारत एक धार्मिक देश है और हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इस बात का हमारा कल्चर है वो, लेकिन कम से कम धर्म का इस्तेमाल तो मत करो तुम। कौन कर रहा है धर्म का? सरकार, आपको नहीं पता, सरकार कर रही है, क्लियर कट सरकार कर रही है। अब एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कि पब्लिक पे मतलब रोडों पे नमाज नहीं होगी। जब कांवड़ यात्रा होती है 7 दिन तक रोड ब्लॉक रहता है, उसकी बात नहीं करोगे आप। भारत में मैं एक हिंदू व्यक्ति हूँ, मैं, मेरी मम्मी बिल्कुल पूरी धार्मिक है, अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यात्रा कहाँ होगी? घर में थोड़ी होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो नमाज भी भाई घर में नहीं हो सकती। जब हजारों सालों से वो नमाज करते आ रहे तो यहाँ पे होने दो ना मस्जिद में होगी ना भाई। मस्जिद में एक बात बताओ, एक बात ऐसा तो तुम कह सकते हो कि भाई होली का त्योहार है, घर में बनाओ तुम। होली का त्योहार हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे सेलिब्रेट होता है, ये त्योहारों का देश है भाई, ये भारत धार्मिक देश है। एक आम हिंदू को कभी भी मुस्लिम की रिचुअल से कभी दिक्कत नहीं होती है, पर वो सरकार जो पुश करती है ना कि देखो ये लोग कर रहे हैं, इनकी वजह से तुम्हारा धर्म खतरे में जा रहा। एक बात बताओ, 250 सालों तक मुगल्स का शासन था देश में, अकबर, हुमायूं, ये सारे राजा थे। जब पावर उनके पास में थी तब तो हिंदू माइनॉरिटी में आए नहीं, अब तो इनके पास पूरी ताकत है तो अब माइनॉरिटी में कैसे आ जाएंगे भाई? ये क्या लॉजिक है इन बात का? तो कहने का मतलब है वक्त आ गया भाई। 2018 में जीडी अग्रवाल 111 दिन का हंगर स्ट्राइक पे बैठे और मर गए, और मोदी जी ने अगले दिन ट्वीट किया कि हम आपको श्रद्धांजलि देते हैं, सेम ऑन यू। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर के जो चोर है, चंदा चोर है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा बिल्कुल दिखाओ भाई, दो उनको प्रॉपर देखो। एक कहावत है, एक न्याय में कहावत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, केवल होते हुए भी दिखना चाहिए। तो हमें पता चले ना कि भाई इन लोगों ने चंदा चोरा, 7 साल जेल में गए। राम मंदिर के चंदा, परमहंस कह रहे हैं कि और लोगों को जेल होनी चाहिए, बाकी जो ब्राह्मण है उसको 6-6 महीने की जेल करके छोड़ देना चाहिए। बताइए अब ये क्या है, ये क्या और एक लोग? बात, FIR तो हुई नहीं, चंपत राय पे तो कोई FIR ही नहीं हुई। चंपत भाई, छोटी मछलियों को पकड़ लो तुम, बड़ों को छोड़ दो आप हमेशा। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, फायर तक नहीं हुई है अभी, सजा की बात कैसे कर सकते हैं उसमें? राम भक्त है वो। हाँ, वो ये बस विक्टिम कार्ड खेलते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते रहो। 1.5 करोड़ की गाड़ी पे चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति बना लिया, और वो कह रहे हैं बिल्कुल सादा जीवन जी रहा हूँ। ये सादा जीवन होता है? मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ की इनको हिंदू की चिंता होती है। लखनऊ में 23 बच्चे मारे थे, फायर इंसिडेंट हुआ था। आप जरा चेक करो कितने हिंदू थे, नीट के बच्चे 30 बच्चे मारे गए। चेक करो कितने मुस्लिम थे। अगर आपको लग रहा है हिंदुओं की चिंता है, हिंदुओं के भी बच्चे मारे जा रहे हैं भाई, ऑब्वियसली मेजोरिटी जाता है उनकी, तो जब भी इंसिडेंट होगा तो हिंदू भी मारे जाएंगे।